जरा आगे बढ़ते हैं और जरा कराची की सूरत हाल के हवाले से इस तरह से बात करेंगे कि हम कराची में देख रहे हैं कि एक तो इकबाल बराए तावान की जो वारदातें वो तो बढ़ी थी, फिर दूसरी जानिब एक हनी ट्रैप के थ्रू भी लोगों को अगवा किया जा रहा है। लड़कियों को स्पेसिफिकली फेसबुक के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू दोस्तियां करके बुलाया जाता है, उसके बाद अगवा कर लिया जाता है। लड़कियां भी लड़कियों से दोस्ती करके बाद में उनको अगवा कर लेती हैं। और अभी स्पेसिफिकली सिंध हाई कोर्ट में ये जो पसंद की शादी की वजह से घर से जो लड़कियां भाग जाती हैं, उस केस में ऑब्जर्वेशन पर जज ने जो बड़े अहम रिमार्क्स दिए, क्योंकि एक लड़की जो मुस्कान का केस सामने आया तो उसने बड़े दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। उसने बताया कि उसको 3 जगह पे बेचा गया, एक जगह से बेच के दूसरी जगह से तीसरी जगह। वो तो शी वाज लकी इनफ कि वो वहां से उस चुंगल से निकल आई, भाग आई। लेकिन क्या क्या उसने बर्दाश्त किया होगा? उसने बताया कि वो जहां पर मौजूद थी और जहां पे उसको रखा गया था वहां उसी की हम उम्र 14 से 16 साल की और बहुत सारी लड़कियां, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कहते हैं कि जी ओमान भी बहुत सारे ममालिक में ये फिर बाद में लड़कियां स्मगल की जाती हैं। आप सोचें कितना सिस्टमेटिकली काम हो रहा है। असगर उमर हमारे नुमाइंदे इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। असगर, ये बताइएगा कि JIT बनाने का हुक्म दिया है सिंध हाईकोर्ट की जानिब से, दैट शोज के कितना एक ये अंदोहनाक किस्म का ये मामला है और बड़ा संगीन मामला है कि अदालत भी चाहती है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए। समाअत के दौरान मजीद क्या बातें सामने आई? देखिए अशफाक, हुआ ये है कि ये जैसे मामला सामने आया तो यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ये ह्यूमन राइट के हवाले से और मुआशरती और समाजी मसाइल के बारे में बहुत कंसर्न रखते हैं। उन्होंने तवज्जो दी। जब इस केस को पढ़ा तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि पुलिस तो बहुत सिंपल काम कर रही है कि एक अगवा का केस है कि एक लड़की को अगवा कर लिया गया कम उम्र और पुलिस उसके मुल्ज़मान को पकड़ रही है। उन्होंने जब इसको पूरे केस को स्टडी किया और मुस्कान का जो लड़की अगवा हुई थी और फिर वहाँ के उनके चुंगल से फरार होकर वापस आई है, उसके जो बयान में चीज़ें सामने आई कि उसे 3 जगह बेचा गया और फिर वो बाहर से लोग आए हैं। सोनिया किस तरीके से वो काम करती थी, इस पर फेसबुक पर और सोशल मीडिया से ये काम किया जा रहा है और कम उम्र लड़कियों को टारगेट बनाया जा रहा है। जैसे इससे पहले कराची से लाहौर गई हैं लड़कियां और ये सब कुछ गया है। इस पर अदालत हैरान रह गई कि सरकारी अदारों का काम करने का विजन नहीं है। उसमें FIA को इन्वॉल्व नहीं किया गया, मुल्क से बाहर जाने का और आने का जो सिलसिला है उसे काम नहीं किया गया। एक रूटीन के एक केस में कि थाने में FIR दर्ज आगे हो गई है, उसे निपटाया जा रहा है। तो इस पर अदालत बहुत ज़्यादा कंसर्न थी और उन्होंने SSP सिटी जो इस इलाके का ओल्ड सिटी कराची का है उसको भी कहा है और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत को कहा है कि वो इस मामले पर तवज्जो दे। ये सिर्फ एक लड़की मुस्कान का केस नहीं है। आप इसमें देखें कि मुस्कान है, इसके साथ सोनिया है, फिर उसके साथ रिफत है। इसे एक FIR में 3 ख्वातीन के नाम आ रहे हैं इसी शहर में और इसी मुल्क में 3 जगह ख्वातीन को बेचा जा रहा है और वो 14-15 लड़कियाँ जो हैं वो रिफत की जगह पर देखी गई हैं। लेकिन पुलिस कंसर्न है सिर्फ एक केस को, कोई पूरी सरकारी मशीनरी इस पर बेदार नहीं हुई है। हुकूमत, होम सेक्रेटरी, वफाकी हुकूमत, ये तमाम चीज़ें नजर नहीं आ रही कि मुआशरे में जो तब्दीलियां हो रही हैं और जिस तरीके से लड़कों को बेचैन किया जा रहा है। स्ट्रैटेजी नोट की गई है कि क्या तरीकेकार होता है, लड़कियों को किस तरीके से फंसाया जाता है, लेआउट किया जाता है इस ट्रैप में? और जी बिल्कुल, ये आया है कि पहले सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता किया जाता है, उनसे पहले लड़कियों को ही एक आगे लाया गया। जैसे इस केस में हमने देखा कि सोनिया को आगे लाया गया, उसने मुस्कान से बात की है, फिर उसकी शादी कराई गई है, जाली निकाहनामों पे सिंगल पे साइन करा लिए जाते हैं, उन्हें खुशनुमा ज़िंदगी का झांसा दिया जाता है गल्फ़ में या बाहर कहीं भी ले जाने का। और चूँकि वो बहुत कम उम्र होती हैं, उन्हें ख्वाब दिखाए जाते हैं तो वो उसमें ट्रैप हो जाती हैं। और तो इस पर माहिरीन नफ्सियात को भी वो कंसर्न और लूप में लेना चाहिए कि लड़कियों में, कम उम्र लड़कियों में ये क्यों पैदा हो रहे हैं कि जज्बात के वो घरों से निकल जाती हैं, माँ बाप को छोड़कर और अपने घरों को से फरार हो जाती हैं। पूरी मशीनरी को और पूरे मुआशरे को इसके लिए उठना होगा। अदालत का ऑब्जर्व और अभी रिसेंटली दुआज़ारा का केस भी हमने देखा है, जिसके बाद उनके पेरेंट्स के भी ये खदशात थे कि कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि वो यही कहते हैं कि एक माफिया हो सकता है हमारी बच्ची को आगे बेच दें। तो यहाँ पे देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। असगर उमर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे FIA को इन्वॉल्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या तरीके वारदात है। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि ये कोई, क्योंकि हर दफा ये कह दिया जाता है कि लड़की जो है वो भाग गई, लड़की यहाँ चली गई, उसने शादी कर ली, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह था जो कि बज़ाहिर एक शादी के कवर में उसको यूज करना चाह रहा था, जिस्म फरोशी से लेकर 10 तरह के मसाइल में इस्तेमाल करने के लिए। और वालिदैन जो नॉर्मली क्या करते हैं कि ऐसे में डिसोन कर देते हैं, वो पीछा नहीं करते, वो जाते नहीं है, तो फिर उसके बाद ये होता है। और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है तो उसके अंदर ये बड़ा किसी कच्चे जहनों को फंसाना
उनको वरगलाना, क्योंकि मुआशी हालात नहीं सही होते, कई मसाइल होते हैं और बच्चे भी बजाय इसके कि वालिदैन से अपनी चीजें शेयर करें, वो भी वालिदैन का भी कसूर आता है कि वालिदैन बच्चों के साथ इतना डांट डपट का रिश्ता भी रखते हैं कि बच्चे वालिदैन से खौफ खाते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं देखिए जनरेशन चेंज होती जा रही है, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने साथ जो बच्चों के साथ एक इतनी अच्छी दोस्ती रखें कि अगर बच्चे को कभी कोई जरूरत हो या कोई खौफ हो या वो गलती करे वो आपके साथ शेयर कर सके, बजाय ये कि बच्चियां ये बच्चे कहीं और सहारा तलाश करें। बिल्कुल, तो एक तो इस पे काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मदिया। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सती, बिकॉज आई हैव माय nieces, I have my young nieces at home, so this is very important. This is very important this for is all very of us. important. For all of us. Not even nieces, like आपके भाई भी अगर छोटे हैं तो आपको देखना चाहिए कि कितनी अच्छी दोस्ती है, कि ऐसा ना हो कि कहीं गलत जगह पे वो अपनी उम्मीदें रखे। जी, समाजी मामला जब भी कोई इस तरह का होता है जिससे हम भी रिलेट करते हैं तो उसके अंदर इमोशनल होना एक आम सी बात है और ये ज़रूरी है क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं। तो इस पर मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा आलिया सारिम साहिबा। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाएं स्टूडियोज़ में। और आपने देखा कि ये एक ऐसा मामला है कि हम जब भी ऐसे कोई वाक़या सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे किसी अपने के साथ ऐसा हुआ और हम रिलेट करते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे हमारे घर से कोई बच्चा या बच्ची, यानी कि आजकल तो ये हालात हैं कि घर से बाहर किसी को बच्चे को भेजो कोई चीज़ लेने के लिए तो फिर आपको ये होता है कि अल्लाह खैर करे कि खैर खैरियत से वापस हो जाए। तो ये जो करंट ये जो स्मगलिंग का मामला आ रहा है और वो भी मुल्क से बाहर ऐसे ग्रोह हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं और यहाँ से लोग उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, फैसिलिटेटर बन रहे हैं। आपके इल्म में कोई ऐसी चीज़ आई है अब तक? इल्म में 27 साल में मैं यही देखती रही हूँ कि चीज़ों में इजाफा होता रहा। अच्छा। और ये कोई नई कहानी नहीं है। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो वही है कि मोहब्बत का झांसा वो आमतौर से नहीं, उसमें मैं ये नहीं कह सकती सिर्फ गैर शादीशुदा को भी दोबारा झांसा हो जाता है मोहब्बत का। वो मोहब्बत एक ऐसा छलावा है ना, कहीं से भी नुमदार हो जाता है, थोड़ी देर के लिए अपना रंग दिखाता है, रंग बदलता है, अंधा कर देता है और जगह जगह से कहीं से भी अपना चेहरा दिखा देता है। तो यंगस्टर्स को तो मैं कहूँगी मोहब्बत एक छलावा है जो उनके पास आता है और वो उसको समझ नहीं पाते हैं और वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है मैंने तब भी देखी थी सालों पहले जब कैमिल जोकीज पे हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, तो जब कैमिल जोकीज थे उसमें देखें एक चीज मैं यहाँ मेंशन कर दूं तो अच्छी बात है, तकलीफ से मेंशन कर रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम बार बार कह रहे हैं कि माँ बाप के इल्म में नहीं सिर्फ अगवा किया जा रहा है, अगवा करके भी बच्चे जाते थे लेकिन माँ बाप की मर्जी से भी बच्चे जाते थे। हमने अभी सैलाब में एक चीज देखी है कि हमारे पास पता नहीं गुर्बत है या हम अजीब ही किस्म के लोग हैं कि कई बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ था अपने और आखिर में जब रेला आया तो एक बच्चे पकड़ लिए, एक बच्चे को सैलाब के साथ बहने दिया क्योंकि एक जानवर पकड़ना था कि बाकी बच्चों को पालने के लिए ये जानवर जरूरी था। तो क्या हमारे लिए बच्चे पैदा कर लेना इतना आसान है? अगर अल्लाह हम पर मेहरबान है, हमारे मुल्क पर अल्लाह मेहरबान है, हमारी माएँ बहुत बाहिम्मत है कि औलाद को पैदाइश करती है, तो क्या आप उसको इस तरह से लेंगे कि आप बच्चों को पाल नहीं सकते, एक बच्चे को जाया? ये इसलिए कह रही हूँ कि जब कैमिल जोकीज का हुआ था उस पर भी जब हमने इन्वेस्टिगेशन की थी सब तो पता चला बच्चे बहुत सारे थे और वो कहते हैं ना कि अगर 6 बच्चों का पेट पल जाता है और एक बच्चे को हम भेज देते हैं और जिसको हम भेजते थे जो हमारे मुल्क से हमारा बच्चा जाता था वो न जिंदा होता था न मुर्दा होता था। जब उन्हें वापस लाए थे तो इतने अपाहिज होते थे। आपको पता है अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी और उसको काफी ये किया गया था कि वो उन्होंने रोबोट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो हमारी ही टीम की एफर्ट्स थी, वो हमारी ही टीम की एफर्ट्स थी। सारिम साहब उनकी पूरी टीम जिस पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए काम किया उसके बाद ये हुआ ना कि वहां रोबोट्स आए। यानी इस वक्त भी हम जो बात कर रहे हैं हमें कभी उम्मीद है कि इसका कोई बेहतर रिजल्ट आएगा। मस्कत से जो कैदी आते थे जो बेगारी के लिए यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, ठीक है, लेकिन उन सब चीजों के बाद औरत तो मेरे बस मैं क्या बताऊं, जो आपने कहा ना कि बड़े इमोशंस हो जाते हैं क्योंकि शेल्टर में हर रोज एक नया केस। और अभी जो स्पेसिफिकली जो बच्चियां देख रही हैं ये देखिए बड़ा इजी होता है। ये बच्चियां जो कि 13-14 साल की होती हैं उनको ल्योर करना माँ की जरा सी डांट की वजह से और उसके बाद अगर वो क्योंकि सोशल मीडिया टिकटॉक तो कहीं और कंधा या सहारा कहीं और कोई ऐसा कंधा सहारा थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा एक चेंज इसलिए दूं कि मेरी तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मैं तो चीजों को देख रही हूँ। अभी मेरे पास एक हफ्ते पहले एक बच्ची आई है, उम्र 15, 16, 17 साल कुछ ऐसी उस बच्ची की है और उसको उसकी वालदा की 3 शादियां हुई हैं और वो नानी के पास रहती है। नानी चौथी शादी कर रही है जिसपे उस घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो जो बच्ची है उसको माँ ने कहा तुम्हें जहां जाना है तुम चली जाओ। उसके बाद जब नानी के पास थी तो नानी से किसी बात पे उसकी कोई टेंशन हुई तो नानी ने उसको घर से बाहर निकाला, घर का दरवाजा बंद कर दिया और कहा तुम्हें जहां जाने जाओ। वो बच्ची घंटों वहां बाहर बैठ के रोती रही और फिर रोने के बाद जब उसको कुछ समझ नहीं आया तो मोहल्ले वालों ने उसको रखा तो नहीं लेकिन पैसे दे के किराया दे के उसको हमारा बता दिया कि भाई इस इदारे में चली जाओ तो तुम्हारी इज्जत महफूज होगी। मैं उस माँ से उस नानी से, क्योंकि मैं माँ बाप को बिल्कुल आजाद नहीं करूंगी, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है वो करे। सबसे प्राइमरी उन्होंने कैसे इतनी और इतनी खूबसूरत प्यारी बच्ची है कि मैं उसको देखती हूँ जब वो इधर से उधर चलती है तो मैं अपने शेल्टर में मेरी नजर
नजर उस पे से नहीं हटती। लेकिन उसकी किस्मत पे रोना आता है कि कैसी किस्मत है उसकी। मैं रोती तो नहीं हूँ, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा अब तुम्हारे लिए जो मैं कर सकती हूँ वो करूंगी, लेकिन मैं हुकूमत को हम बात करते हैं लेकिन खुदारा माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास जबरी प्रोस्टिट्यूशन की बच्चियां आती हैं, उनको भी बहका के पैसे के लालच में लाते हैं और उन्हें कहते हैं हम नौकरी दिलाएंगे तुम्हें, कराची आओ, अंदरूने सिंध, अंदरूने पंजाब, उन देही इलाकों से लाते हैं कारोबार के लिए। उनकी नियत होती है कि प्रोस्टिट्यूशन पे खड़ा करेंगे। उसके अंदर अब चक्कर सीधा सा है, बुलाया, बहकाया, ब्लैकमेल किया, वीडियो बनाई, और उसके बाद जो है कुछ ऐसा खिला दिया, और उसके बाद जो है खिला दिया। मैं आपको बताऊं, इतना प्रॉपर चैनल है, इतना प्रॉपर चैनल है कि वो बच्चियां सिर्फ अल्लाह ही बचाए तो बचे। यानी उनके पास ये नहीं है कि वहां से निकाल कर लाएंगे तो कहां ले जाएंगे, उनके पास बाकायदा जगह है, प्रॉपर जगह है कि अगर वहां से लेकर जाएंगे तो इतने घंटे में उन्होंने इनको यहाँ भेज देना है, इतने घंटे के बाद उन्होंने यहां भेज देना है। अच्छा, और एक बहुत तकलीफ दे बात, सच ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन बच्चियों में इन्वॉल्व तो लड़के जरूर होते हैं, मर्द जरूर होते हैं, लेकिन इनको रखने में उस जगह पर एक औरत भी जरूर होती है, ताकि बिल्कुल ताकि भरोसा रहे। तो क्योंकि मोहल्ले में, लेट्स इमेजिन के मोहल्ले में एक घर है जिसमें मर्द ही हैं और कोई बच्ची वहां पर नजर आती है तो लोगों को शुभात होंगे, लेकिन कोई खातून अगर मौजूद होंगे तो वो फैमिली करार देके। और खातून का भी एक खुलिया होता है। मैं तो एक बात जानती हूँ कि किसी भी चीज को ना एक दूसरी चीज से डायरेक्टली रिलेट ना करो, कि अगर कोई खातून बड़े अच्छे औरा में आपको नजर आ रही है तो आप ये समझिए कि इस पर भरोसा किया ही जा सकता है। नहीं, कोई बहरूप भी तो बदल सकता है। तो इस चीज को जहन में रखने की जरूरत है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। मोहल्लों में अब कोई नजर नहीं रखता, मोहल्लों में कौन आता है, किस घर में क्या होता है, इवन कहीं से चीखों की आवाज भी आती है तो वो नफ्सी कालम हो गया, कोई देखता ही नहीं। हमारे इदारे को कहते हैं कि आप आइए यहाँ से चीखों। कितनी बच्चियां मैं बचा कर लेकर आई हूँ, लेकिन क्या उनके मोहल्ले वाले कुछ नहीं कर सकते थे? इलाका थाने में शिकायत कर दो, वो नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते क्या फिर? और अगर नहीं करना चाहते तो बेटियां तो सांझी हैं। आज उनके घर पे आग लगी, आप नहीं बोल रहे, तो वो आग कब अपने घर तक घूम के आ जाए नहीं मालूम है। तो जो हमारे पास इस वक्त जिस किस्म की मोहब्बत को जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, गुर्बत को जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, औरत अपना, कल एक केस डिस्कस किया है और केस को मैंने लेकर चली जिसमें बहन ने सगे भाई को कत्ल करवाया 2,70,000 पे, क्योंकि वो अपने जिस कजन से शादी करना चाह रही थी वो उसे शादी नहीं करने दे रहा था। और मजे, तकलीफ की बात, इतनी तकलीफ में हूं कि अल्फाज भी कुछ के कुछ निकलते हैं। इतनी तकलीफ है मुझे कि उस लड़की के खाना उसके घर से बन के आता है, जो उसके वालिद लेकर आते हैं। तो अगर किसी घर का कोई एक मर्द, कोई एक लड़का, कोई भी एक इंसान, अगर वो ये चाहता है कि मेरी फैमिली अच्छे दायरे में चले, अच्छी तरह से काम करे, तो क्या वो रोक नहीं सकता? और अगर वो रोकने की कोशिश करेगा तो क्या उसकी कीमत 2,70,000 रुपए है? और उस बहन का जो मैंने इंटरव्यू, जो मैं चीजें देख रही थी, जितनी वो कॉन्फिडेंट थी, आंसू तो, और MA इंग्लिश थी वो, और मैं ये कहती हूं कि आंसू तो दूर की बात, मैं घबरा रही थी, उसकी आवाज नहीं कपकपा रही थी। और जो पूरे केस को लेकर चली उसमें शादी ही इन्वॉल्व थी, क्योंकि जब हम ये कहते हैं, ये तो मेरा भी स्ट्रांग बिलीव है कि शादी एक औरत का हक है, उसको उसकी इजाजत दी है। लेकिन जब आप एक भाई के कत्ल की बात करें उस पर आप कहें शादी मेरा, तो देखिए उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन मदिया, जब हम चीजों को मिक्स ऐसे कर देते हैं कि चीजें क्लियर ना हो, तो सोसाइटी में इसी तरह की बदनज़मी होगी। आपका जो हक है वो आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हक को लेने के लिए आप जान नहीं ले सकते। इंसाफ नहीं होगा, वहां पे मसला होगा, अदल नहीं होगा, वहां पे ऐसे मसले मसाइल होंगे। लेकिन एक साथ में एक और चीज, कोई लड़का, कोई भी खातून, गैर खातून आपसे आपकी माँ से जरा सगी बनने की भी कोशिश करती है, तो जितनी बच्चियां में देख रही है, लड़कियां में देख रही है, प्लीज, कोई आपसे माँ से बढ़ के आपके लिए नहीं होता। जी बिल्कुल, जल्दी। अपनी बातें, घर की जाती बातें, जाती तकलीफें आप किसी को नहीं इस तरह बताएंगे, अननोन बंदे को नहीं, अपने घर के बुजुर्ग, खानदान के बुजुर्ग को बताएंगे, लेकिन खुदा के लिए उनसे शेयर ना करें जो आपके दुख, आपके गम से खेल जाएं, फिर आप कहीं के नहीं ऐसे इसलिए मैनिपुलेट होते। बहुत शुक्रिया जी। आलिया सारिन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, एक और चीज जो हम बार बार कहते हैं ना, जब कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ती हैं तो हम यहाँ पे बैठे क्या कहते हैं, हम फिर दरखास्त करते हैं, जो हमारे यंग बच्चे जिन्होंने नया नया फोन नहीं होते, कुछ भी, हम कहते हैं मज़ाहमत ना करें। हम यही कह सकते हैं ना, और इस मामले में भी हम पेरेंट्स को ही कह सकते हैं कि खुदा के लिए आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बाकी सती हम तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी बार बार बात कर चुके हैं, वहां से भी कोई खातिर खां में इकदाम होते दिखाई नहीं देते। इधर भी हम तो माँ बाप को ही कह सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं। घर का इशू है, उसके बाद मोहल्ले का इशू है, उसके बाद फिर रियासत और हुकूमत पे बात आती है, तो सबको तवज्जो देने की जरूरत है।